हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो है मैं आपको यूज़फुल पावरशेल स्क्रिप्ट्स आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरा कहने का मतलब यह है कि मेरे प्रोजेक्ट में मैंने या मेरे टीम मेंबर ने जो भी स्क्रिप्ट बनाया होगा, मैं आपको वो एज अ रेडीमेड स्क्रिप्ट देना चाहता हूँ, ताकि वो आप उस स्क्रिप्ट को कहीं ना कहीं आपके प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हो। आई एम श्योर कि जो मैं स्क्रिप्ट शेयर करने वाला हूँ डेफिनेटली वो कभी न कभी तो हमको यूज़फुल में आती है, और वो डिपेंड भी करता है कि आपका रिक्वायरमेंट किस तरह का है। बट आई होप कि जो स्क्रिप्ट्स मैं आप लोगों के साथ एज एन रेडीमेड स्क्रिप्ट्स आप लोगों के साथ शेयर करूँ, जो वो आपको कहीं ना कहीं यूज़ आने वाला है। ओके, तो ये स्क्रिप्ट जो है कुछ मैंने बनाई है, कुछ मेरे टीम मेंबर्स ने बनाई है, तो मतलब बहुत सारी स्क्रिप्ट्स बनाई है, बट उसमें से जो है कुछ यूज़फुल जो कॉमन सभी प्रोजेक्ट में, सभी इन्वायरमेंट में जो यूज़ हो सकते हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। ओके, दूसरा पॉइंट, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों के साथ जो है पावरशेल ट्यूटोरियल्स आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, जो कि मेरे एक फ्रेंड ने उडेमी में अपलोड करे हुए हैं, और वो हिंदी में ट्यूटोरियल्स हैं। उसकी दो सीरीज़ हैं, सीरीज़ 1 और सीरीज़ 2। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं पावरशेल सीखना, बेसिक से लेकर एडवांस तक अगर आप सीखना चाहते हैं पावरशेल बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, तो आप जो है उन दोनों यूआरएल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहां से डिस्काउंटेड रेट में जाके आप परचेज कर सकते हो। तो आपको एक सीरीज जो है वो कुछ 360 रुपीज़ के आसपास पड़ेगा। तो दो सीरीज़ अगर आप दोनों सीरीज़ परचेज करते हो तो आपको कुछ 720 रुपीज़ का जाएगा। वही अगर आप नॉर्मल परचेज करने जाओगे तो ऑब्वियसली आपको वो जो सीरीज़ है वो 1000 रुपीज़ से ऊपर पर सीरीज़ मिलेगी। ओके, दूसरा, इस तरह की सीरीज़ जो है आपको ना तो कहीं यूट्यूब में मिलेगा, ना ही कहीं उडेमी में आपको इस तरह से इतना इस तरह का कोई ट्यूटोरियल नहीं मिलेगा जो इतना ईजी समझा रखा है, क्योंकि मैंने खुद वहाँ से जो उडेमी के जो यूआरएल्स हैं जो मेरे फ्रेंड ने बनाया है और अपलोड किया, मैंने उनसे खुद सीखा है। ओके, तो ऑब्वियसली जहाँ से मुझे सीखने को मिला है, मैं वही चीज़ रिकमेंड करूँगा आपको भी। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके दोनों सीरीज़ परचेज कर सकते हो उडेमी के थ्रू। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला मेरा इस प्लेलिस्ट, जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है पावरशेल स्क्रिप्ट्स की, इसमें मेरा पहला वीडियो रहेगा कि गेट वीएम नेम विच हैज़ डायनेमिक आईपी फ्रॉम मल्टीपल सब्सक्रिप्शन। अभी सब ओके, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर आपके इन्वायरमेंट में आप मल्टीपल सब्सक्रिप्शंस अगर आप मैनेज कर रहे हो, तो आपके पास जो है बहुत सारे वर्चुअल मशीन्स भी रहेंगे, राइट? आपका जितना बड़ा प्रोजेक्ट रहेगा या जितना भी प्रोजेक्ट रहेगा जहां पर आपके मोर देन 100 वीएम्स अगर आप यूज कर रहे हो, ओके, तो उनमें जो है आपको पता है कि आईपी जो एड्रेस है, प्राइवेट आईपी एड्रेस, उसमें दो टाइप के एलोकेशन मेथड रहते हैं। एक आपका डायनेमिक रहता है जो कि डिफॉल्ट रहता है, जब आप वर्चुअल मशीन बनाते हो तो बाय डिफॉल्ट डायनेमिक रहता है, और दूसरा रहता है कि आप स्टैटिक करते हो, उसको बाद में स्टैटिक प्राइवेट आईपी डिफाइन करते हो। अब प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में क्या होता है कि आपको जब भी वर्चुअल मशीन बनाते हो तो आपको जो प्राइवेट आईपी है ना, उसका डायनेमिक से स्टैटिक रखना पड़ता है। बिकॉज डायनेमिक में क्या है, मान लो आपने किसी वर्चुअल मशीन के ऊपर एक एप्लीकेशन कॉन्फ़िगर कर रखी है और पता चला कि उसका प्राइवेट आईपी आपने डायनेमिक ही रहने दिया, आपने उसको स्टैटिक में नहीं किया है, और एप्लीकेशन टीम ने उस प्राइवेट आईपी को कहीं कॉन्फ़िगर किया हुआ है। अब कल को पता चला कि वो वीएम 10 दिन, 15 दिन या 1 महीने के बाद रीस्टार्ट हुआ या रीबूट हुआ या कुछ इशू आया, जिसकी वजह से उसका आईपी एड्रेस चेंज हो गया। अब अगर आईपी एड्रेस चेंज हो जाएगा तो ऑब्वियसली आपकी एप्लीकेशन में बहुत बड़ा इंपैक्ट होने वाला है। तो इसीलिए प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में रिकमेंडेड है कि आप प्राइवेट आईपी जो है डायनेमिक यूज ना करके स्टैटिक यूज करो। तो मेरे इन्वायरमेंट में भी एक ऐसा ही सिनेरियो आया था मेरे प्रोजेक्ट में, कि क्या हुआ था कि अभी ऑब्वियसली एक टीम में जो है एक प्रोजेक्ट रहता है, एक आपकी सपोर्टर डेवॉप्स की अगर टीम है, एज्योर एडमिन की टीम है, जहां पर आप एज्योर इंफ्रास्ट्रक्चर हैंडल कर रहे हो, वहां पर ऑब्वियसली मोर देन 10 टीम मेंबर्स तो रहते हैं, राइट? अब क्या हुआ था कि मेरे टीम मेंबर ने क्या किया था, वर्चुअल मशीन बनाया था प्रोडक्शन का, और उसने क्या किया, प्राइवेट आईपी बाय डिफॉल्ट डायनेमिक रहता है, उसको स्टैटिक नहीं किया उसने। ओके, अब क्या हुआ, उसने एप्लीकेशन टीम को और कस्टमर को हैंड ओवर कर दिया वर्चुअल मशीन। कस्टमर ने या एप्लीकेशन टीम ने उसके ऊपर एप्लीकेशन होस्ट कर दिया, कॉन्फ़िगर कर दिया। 2 महीने के बाद या 1 महीने के बाद क्या इशू हुआ कि वो वीएम रिबूट हुआ या स्टॉप डीएलोकेट किया या कुछ इशू आया, जिसकी वजह से उसका आईपी एड्रेस चेंज हो गया। ये हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया कि भाई इसका आईपी एड्रेस तो चेंज हो गया, जिसकी वजह से ये एप्लीकेशन फटा है। तो कस्टमर ने एस्केलेट किया कि भाई ये आईपी एड्रेस तुम लोगों ने स्टैटिक क्यों नहीं रखा, डायनेमिक क्यों रखा। ओके, तो उस टाइम पे मेरे पास एक एक्टिविटी दी गई थी, मेरे टेक्निकल लीड ने या मेरे आर्किटेक्ट ने मुझे ये कुछ आई थिंक 2 साल पहले की बात है मेरी करंट कंपनी में। तो उस टाइम मुझे एक एक्टिविटी दी थी कि संदीप
अपने पास जितने भी सब्सक्रिप्शंस हैं और उनके अंदर जितने भी वर्चुअल मशीन है, उन सारे के सारे जो है स्क्रिप्ट डेवलप करो और स्क्रिप्ट से ये निकालो कि कौन से प्राइवेट आईपी डायनेमिक हैं, जो भी प्राइवेट आईपी डायनेमिक है उनका वर्चुअल मशीन का लिस्ट आना चाहिए मेरे पास, ताकि हम लोग क्या कर सके उस रिपोर्ट के हिसाब से। मेरे पास अब फिर मैंने क्या किया, स्क्रिप्ट बनाया जिससे मेरे पास सारे के सारे वर्चुअल मशीन के नाम आ गए, उस एक्सेल फाइल में रिपोर्ट में नाम आ गए, जिससे मैं ये आइडेंटिफाई कर सकता हूं कि भाई ये वर्चुअल मशीन का आईपी जो है डायनेमिकली प्राइवेट आईपी डायनेमिक असाइंड है और मुझे उसको स्टैटिक करना है। तो ये एक एज पार्ट ऑफ इंप्रूवमेंट मेरे को एक टास्क दिया गया था, तो उसके लिए मैंने एक पावरशेल स्क्रिप्ट डेवलप कर दी जो मैं आप लोगों को अभी दिखाने वाला हूं। मैं पावरशेल इसमें सिखाऊंगा नहीं, बट मैं उस स्क्रिप्ट को कैसे यूज किया वो मैं आपको ऊपर मोटा मोटा दिखाऊंगा आपको। ओके, दूसरा पॉइंट, ये स्क्रिप्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगा। ये मैंने यूआरएल दिया हुआ है, यहां पर आप डिस्प्ले में देख रहे होंगे, तो ये यूआरएल भी मैं डिस्क्रिप्शन में डालने वाला हूं, आप यहां से एक्सेस कर सकते हैं। तो ये मैं बाद में बताऊंगा। तो चलो स्क्रिप्ट की तरफ चलते हैं। तो ये मैंने एक स्क्रिप्ट बनाई थी, इसको मैं कॉपी करता हूं और पावरशेल में ओपन करता हूं। अगर आपको ये यूज करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पावरशेल ओपन करना पड़ेगा। मैं यहां से पावरशेल ISE खोलता हूं, रन एज एडमिन। तो ये मैंने पावरशेल ISE खोल दिया, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। अब मेरे पास ये ब्लैंक पावरशेल है। अब मैं क्या करता हूँ, ये पावरशेल स्क्रिप्ट जो मैंने डेवलप करी थी इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ यहाँ पर। ओके, अब ये मैं आपको ऊपर मोटा मोटा बता देता हूँ। जैसे कि मैंने बताया, मैं पावरशेल नहीं सिखाने वाला हूँ, मैं आपको स्क्रिप्ट ये क्या काम कर रही है स्क्रिप्ट वो बताने वाला हूँ। पावरशेल सीखना है तो मैंने जैसे कि पहले बताया कि डिस्क्रिप्शन में दोनों सीरीज के लिंक दे रखे हैं, आप वहां से डिस्काउंटेड रेट में परचेज कर सकते हो। ओके, तो ये जो स्क्रिप्ट है, सबसे पहले तो ये क्या कर रही है, टॉप से मैं आपको ऊपर से बताता हूँ। यहाँ पर जो है ये कनेक्ट कर रहा है, मैं हैश हटा देता हूँ, ये यहाँ पर कनेक्ट करता है। ओके, मैं आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ। ये मैंने कनेक्ट किया, इसको सेलेक्ट करके, और मैंने अपनी आईडी से इसको कनेक्ट कर दिया। यहाँ पर आप नीचे जो है कंसोल में आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये कनेक्ट करेगा। तो ये देख सकते हैं आप, ये इसने कनेक्ट कर दिया है। ओके, मेरे इस अकाउंट को कनेक्ट कर दिया है। मेरा ये बाय डिफॉल्ट इसने ये सब्सक्रिप्शन चूज किया है और ये टेनेंट चूज किया है। ओके, और ये आप इग्नोर कर सकते हो, ये वार्निंग्स है, इसको आप इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, मैं इसको क्लीन कर देता हूँ नीचे वाले कंसोल को। अब कनेक्ट हो चुका है। अब मैं इसको फिलहाल के लिए दिखाने के लिए आपको हैश कर देता हूँ। हैश का मतलब ये होता है कि ये वापस से कनेक्ट ना हो। मैं एक बार कनेक्ट कर चुका हूँ तो दोबारा से कनेक्ट नहीं होना चाहिए। ओके, यहाँ पर जो है मैं सब्सक्रिप्शन लिस्ट ले रहा हूँ एक वेरिएबल के अंदर, यानी कि मेरे को जिस सब्सक्रिप्शन में एक्सेस होगा वो सारे के सारे एक वेरिएबल में आ जाएंगे। देन उसके बाद मैं एक आउटपुट पाथ दे रहा हूँ, जहाँ पर मुझे जो भी मुझे डिटेल्स वर्चुअल मशीन की डिटेल्स लिस्ट निकालनी है वो इस मेरी फाइल में इस लोकेशन में जाके सी टेम्प के अंदर एक फाइल है वो बन जाए और उसके अंदर स्टोर हो जाए। उसके बाद यहाँ पर मैं चाहता हूँ, ये मैं हेडिंग्स दे रहा हूँ कि मुझे ये जो CSV फाइल जनरेट हो इसमें कौन कौन सी हेडिंग मुझे चाहिए और उसका आउट फाइल पाथ, यानी कि कौन से फाइल पाथ के अंदर वो स्टोर होना चाहिए। ओके, फिर यहाँ पर जो है मैं सब्सक्रिप्शन को फॉर ईच चला रहा हूँ। यहाँ पर फॉर ईच का मतलब सिंपल सा होता है कि अगर आपके पास मल्टीपल सब्सक्रिप्शंस है तो फॉर ईच का मतलब ये होता है कि आप एक एक सब्सक्रिप्शन में जाके उस चीज़ को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हो या ट्राई करते हो, तो उसके लिए आपको फॉर ईच लूप चलाना पड़ता है कि आप कहते हो कि पहले एक जाए, देन उसके बाद सेकंड वाले सब्सक्रिप्शन से जाके लिस्ट निकालें। देन यहाँ पर मैं सब्सक्रिप्शन का नाम मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ। देन यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ सब्सक्रिप्शन को, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे वो वर्चुअल मशीन का नाम चाहिए जिसका प्राइवेट आईपी डायनेमिक है, तो ऑब्वियसली मुझे सब्सक्रिप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी मेरा डायनेमिकली सब्सक्रिप्शन सेलेक्ट हो रहा है, यहाँ पर सब्सक्रिप्शन भी डायनेमिकली आ रहा है। सिर्फ मुझे स्टैटिक अगर देना पड़ रहा है तो मुझे आउटपुट पाथ यहाँ पर डायनेमिकली देना पड़ रहा है। यहाँ पर भी आप डायनेमिक नहीं स्टैटिक देना पड़ रहा है। यहाँ पर भी आप इसको डायनेमिकली डिफाइन कर सकते हो, बट फिलहाल मैंने जो है इसको स्टैटिक रखा है क्योंकि डायनेमिक की रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है मेरा नेटवर्क इंटरफेस जो है वर्चुअल मशीन का नेटवर्क कार्ड उसका डिटेल निकाल रहा है, जहाँ पर वो बोल रहा है कि भाई जहाँ पर आईपी कॉन्फ़िगरेशन और प्राइवेट आईपी एलोकेशन मेथड अगर डायनेमिक रहे तो सिर्फ उसी का लिस्ट निकाल के देखें। अभी मान लो मेरे पास 1000 वर्चुअल मशीन है, यानी कि मेरे पास मान लो 1000 वर्चुअल नेटवर्क हैं और मान लो 1000 प्राइवेट आईपी एड्रेस है उन 1000 वर्चुअल मशीन को। तो उन 1000 वर्चुअल मशीन में ज़रूरी तो नहीं है कि सबके सब डायनेमिक रहेंगे। उसमें से पता चला कि 100 वर्चुअल मशीन ऐसे हैं जिनमें प्राइवेट आईपी डायनेमिक असाइन है। तो ये कमांड क्या करेगा, एक वेरिएबल में स्टोर कर देगा उन सारे वर्चुअल मशीन का डिटेल्स, उन सारे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का डिटेल्स
जिनके प्राइवेट आईपी डायनेमिक असाइन हो रखा है, ना कि स्टैटिक। ओके, इसीलिए यहाँ पर मैंने फिल्टर एक कंडीशन लगा रखी है, वेयर मैंने एक कंडीशन लगा रखी कि सिर्फ डायनेमिक जिनका है प्राइवेट आईपी एलोकेशन मेथड वही लिस्ट निकाल के दे, मुझे बाकी लिस्ट नहीं चाहिए। फिर उसके बाद मैं वापस से फॉर ईच चला रहा हूँ इसके ऊपर। यहाँ पर मैं निक कार्ड का नाम ले रहा हूँ, यहाँ पर इस वेरिएबल में डाल रहा हूँ। फिर यहाँ पर मैं रिसोर्स ग्रुप का नाम ले रहा हूँ, इसको वेरिएबल स्टोर कर रहा हूँ। फिर यहाँ पर मैं वर्चुअल मशीन का नाम स्टोर कर रहा हूँ और फाइनली मैं इस वेरिएबल में स्टोर करके मैं क्या कर रहा हूँ, इसको आउट फाइल पाथ दे रहा हूँ। कहाँ पर, जो मैंने फाइल यहाँ पर दे रखी इसके अंदर। यानी कि ये वेरिएबल क्या कर रहा है, ये डॉलर सब नेम मतलब ये सब्सक्रिप्शन नेम के हेडिंग में जाएगा, डॉलर वर्चुअल मशीन नेम वर्चुअल मशीन के हेडिंग में जाएगा, डॉलर रिसोर्स ग्रुप नेम का वेरिएबल का जो भी डेटा रहेगा वो रिसोर्स ग्रुप के कॉलम में जाएगा, और निक कार्ड नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का जो भी डिटेल रहेगा इस वेरिएबल में वो इसके अंदर जाएगा। अब मैं आपको ये मैंने ऊपर मोटा मोटा समझा दिया, अब मैं इसको कनेक्ट करके इसको रन करके दिखाता हूँ। अभी लोकेशन जो है मेरा आउटपुट पाथ सी टेम्प के अंदर है, तो अगर आप सी टेम्प में जाएंगे तो सी टेम्प में मेरे पास कुछ नहीं है अभी। ओके, अब मैं इसको रन करता हूँ। पावरशेल आईसी मोड में अगर आप ये वाला बटन दबाते हो रन स्क्रिप्ट, तो इससे क्या होगा, पूरी स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होगी। और ये वाला बटन दबाते हो सिलेक्शन वाला, तो इससे क्या होगा कि आपको पर्टिकुलर लाइन ऐसे सेलेक्ट करके फिर आपको ये रन करनी पड़ेगी। बट फिलहाल मुझे जो है मैं पूरी स्क्रिप्ट रन कर रहा हूँ, तो ये बटन दबाऊंगा। अब आप यहाँ पर देखो ये नीचे चल रहा है। अभी क्या करेगा, पहले एक सब्सक्रिप्शन सेलेक्ट करेगा यहाँ पर। ओके, उस सब्सक्रिप्शन में वो ढूंढेगा कि भाई कोई डायनेमिक आईपी ऐसा है क्या, कोई ऐसा वर्चुअल मशीन है क्या जिस पे डायनेमिक आईपी है। इसने अभी ये देखो, ये संदीप रावत सब्सक्रिप्शन में गया, इसमें इसने ढूंढा और स्टोर कर दिया इस CSV फाइल के अंदर। फिर ये दूसरे सब्सक्रिप्शन में गया, उसने स्टोर किया इस CSV के अंदर। फिर वो तीसरे सब्सक्रिप्शन में ढूंढने गया, जो कुछ भी मिला होगा उसने फिर एक एक करके सारे सब्सक्रिप्शन में जाके उसने फाइनली एक कलेक्टिव डेटा उसने इस CSV फाइल में डाल दिया। अब मैं सी टेम में जाके अगर देखता हूँ तो ये देखो एक CSV फाइल बन गई मेरी डायनेमिक आईपी लिस्ट करके, राइट। इसको ओपन करता हूँ तो ये देखो, मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ, ये देखो, ठीक है। ये CSV फॉर्मेट में है, मैं इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करता हूँ। यहाँ पर जाके आपको डेटा पे जाना है, फिर एक्सेल फाइल में डेटा में जाके टेक्स्ट टू कॉलम करो, नेक्स्ट पे क्लिक करो और यहाँ पर कॉमा पे क्लिक करके फिनिश कर दो। तो ये इसके बाद आप इसको इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये देखो मेरे सब्सक्रिप्शन नेम आ जाएगा जहाँ जहाँ पर मेरे पास वर्चुअल मशीन्स हैं। फिलहाल ये मेरा लैब पर्सनल सब्सक्रिप्शन है, तो मेरे पास 2 ही वर्चुअल मशीन है। ये सब्सक्रिप्शन नेम आ जाएगा, ये मेरे वर्चुअल मशीन का नाम आ जाएगा, कौन से रिसोर्स ग्रुप में है ये वर्चुअल मशीन वो आ जाएगा, और कौन सा सब्सक्रिप्शन में है ये वर्चुअल मशीन ये आ जाएगा, और कौन सा निक कार्ड है जिस पर डायनेमिक आईपी एलोकेटेड है। ओके, अब अगर आपको प्रूव करना है तो मैं एक और बता देता हूं। अभी लेट्स से ये वर्चुअल मशीन है, तो ये वर्चुअल मशीन में पोर्टल में जाके देखता हूं। यहां पर गया मैं, तो वर्चुअल मशीन में मेरे पास 2 आ रहा है, SPROD01 और PROD01 करके, ये दोनों वर्चुअल मशीन मुझे वहां दिख रहे हैं, राइट। तो मैं इन दोनों के निक कार्ड में जाके देखता हूं कि प्राइवेट आईपी जो है वो एलोकेशन मेथड उनका डायनेमिक है कि स्टैटिक है। तो उसके लिए आप नेटवर्किंग में जाएंगे, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पे जाएंगे, आईपी कॉन्फ़िगरेशंस में जाएंगे, और यहाँ पर आप देखोगे कि मेरा आईपी कॉन्फ़िग में प्राइवेट आईपी जो दिखा रहा है, प्राइवेट आईपी एड्रेस वो डायनेमिक दिखा रहा है। ये देखो आप, उसी तरीके से दूसरा वर्चुअल मशीन का भी अगर मैं देखूँ, सेम वही नेटवर्किंग में जाऊँगा और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पे जाऊंगा, आईपी कॉन्फ़िगरेशंस में जाऊंगा, तो यहाँ पर देखो डायनेमिक दिखा रहा है। तो ये आपके लिए जो है बहुत हेल्पफुल होने वाली है स्क्रिप्ट। अगर आपकी इन्वायरमेंट में इस तरह का कुछ है जहाँ पर वर्चुअल मशीन्स को डायनेमिक आईपी है, तो आप जो इस स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कर सकते हो, एंड देन इसके बेस पे आप उन वर्चुअल मशीन के ऊपर स्टैटिकली कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो जिस तरह से मैंने ये डिटेल निकाली है डायनेमिक आईपी निकालने का, उसी तरह से आप एक और स्क्रिप्ट बना सकते हो, सिमिलर स्क्रिप्ट, जहां पर आप जो है डायनेमिक आईपीज जो है उनको स्टैटिक कर रहे हो। ओके, तो फ्रेंड्स ये था इस स्क्रिप्ट के बारे में। ये जो स्क्रिप्ट है ये मैं आप लोगों के साथ, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया, ये लिंक है, आप ये मैंने एक डेवऑप्स के ऊपर मैंने एक पब्लिक प्रोजेक्ट बनाया है, जहाँ पर जो पब्लिक प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है विदाउट एनी ऑथेंटिकेशन। तो अभी लेट्स से मैं इसको खोल के दिखाता हूँ, ये इस URL को इसको मैं फ़िलहाल करता हूँ, ये मैं यहाँ पर एक्सेस करता हूँ, तो ये देखो ये एक्सेस हो जाएगा। ये मेरा डेवऑप्स का एक प्रोजेक्ट बना रखा है, संदीप प्रोजेक्ट। इसके अंदर यूजफुल पावरशेल स्क्रिप्ट्स है, और इसके अंदर ये गेट VM नेम विच हैज़ डायनेमिक आईपी, ये आपको यहाँ पर दिख जाएगा। ये देखो, तो ये स्क्रिप्ट आप यहाँ से इसको कॉपी कर सकते हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये स्क्रिप्ट आपको
डेफिनेटली हेल्पफुल रहेगी कभी ना कभी, या आपके डे टू डे उसमें आप एज पार्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट इसको एक एक्टिविटी के तौर पे भी आप यूज़ कर सकते हो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा सिक्योर और स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और डेफिनेटली ये यूज़ होने वाली, क्योंकि मुझे यूज़ आई इसलिए मैंने बना के आप लोगों के साथ रेडीमेड आपको दे रहा हूँ मैं बना के, फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, तो फ्रेंड्स ये था इस वीडियो में। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ये स्क्रिप्ट भी आपको अच्छे से यूज़ आने वाली होगी। और जैसे कि मैंने बोला, पावरशेल सीखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है दोनों सीरीज़ का, और साथ ही साथ इस डेवऑप्स का प्रोजेक्ट का, पब्लिक प्रोजेक्ट का भी, जहाँ से आप स्क्रिप्ट उठा सकते हो और यूज़ कर सकते हो। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई स्क्रिप्ट के साथ। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।